जब तक देश के अंतिम नागरिक को बेसिक इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, तब तक कोई भी झूठी खबर फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा कर सकता है और करता रहेगा। सोशल मीडिया के दौर में तो झूठ और अफवाह फैलाना और तेज़ हो गया है। संदीप चौधरी, अभिसार शर्मा, आरफा खानूम, रवीश कुमार, साक्षी जोशी जैसे धूर्त पक्षकार और अफवाहबाज पत्रकार वही कर रहे हैं जिसका हमेशा डर बना रहता है। ऐसे तथाकथित प्रोपगेंडा पत्रकारों की न्यूज़ कांग्रेसी वामपंथी इस्लामी गिरोह द्वारा ऐसे वायरल की जाती है जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ लिया हो, जबकि असलियत में लोगों को बेसिक ऑयल इकोनॉमिक्स तक नहीं समझाई जा रही है। ये सभी सिर्फ गुमराह कर जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। हालांकि अब आम लोग भी धीरे धीरे इतने जागरूक हो गए हैं कि इनकी दाल अब आसानी से नहीं गल पाती, लेकिन कई बार लोगों के मन में भ्रम पैदा करके यह गिरोह कामयाब रहता है। ऐसे कांग्रेसी दलालों की खबरें वायरल करने से पहले पूरी सच्चाई समझिए। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल विदेश से आयात करता है। पिछले फाइनेंशियल वर्ष में भारत ने करीब 242 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और इस पर लगभग 160 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का खर्चा हुआ। यानी सिर्फ कच्चा तेल खरीदने पर ही भारत के लाखों करोड़ों रुपए विदेश जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी में से एक है। जामनगर जैसी रिफाइनरी दुनिया में सबसे बड़ी है। भारत इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलता है। इसके बाद इन रिफाइंड प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है भारत द्वारा। यानी भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और तैयार करता है, तैयार फ्यूल और उससे बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। FY25 में भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके लगभग 44 से 52 बिलियन डॉलर तक की कमाई की। सिर्फ 2025 में रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अब सोचिए, अगर भारत रिफाइनिंग ना करे तो क्या होगा। भारत को दूसरे देशों से महंगा रिफाइंड फ्यूल खरीदना पड़ेगा, लेकिन भारत कच्चा तेल आयात करके उसको रिफाइन करके आगे बेचता है और ये वैल्यू एडिशन ही भारत की असली इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ती है और डॉलर की कमाई होती है। दूसरा फ़ायदा, रिफाइनरी, शिपिंग, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में लाखों नौकरियां पैदा होती है। तीसरा फ़ायदा, भारत ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में मजबूत पोजीशन बनाता है। आज एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश इंडियन रिफाइंड फ्यूल खरीदते हैं। चौथा फ़ायदा, देश की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिक पावर बनाती है। दुनिया में संकट आने पर भी भारत एनर्जी ट्रेड में मजबूत स्थिति में रहता है। अब बात प्रधानमंत्री द्वारा तेल बचाने की अपील की। कुछ संदीप चौधरी जैसे कुछ दल्ले पत्रकार और विपक्षी पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल इसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सरकार लोगों को तेल इस्तेमाल करने से रोक रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स है जिसको समझना पड़ेगा। भारत हर साल क्रूड ऑयल आयात पर लगभग 160 बिलियन डॉलर तक खर्चा करता है। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर इन्फ्लेशन, रुपीज, ट्रेड और डिफिसिट आदि पर पड़ता है। सरकार को कई बार एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ती है या प्राइस प्रेशर संभालना पड़ता है ताकि जनता पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। अगर देश में अनावश्यक फ्यूल कंजप्शन कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो इम्पोर्टेड क्रूड की डिपेंडेंसी घटेगी
इससे इकोनॉमी पर प्रेशर कम होगा और भारत ज़्यादा वैल्यू एडेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएगा। और हर विकसित देश एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। यह कोई नई या गलत सोच नहीं है दोस्तों। दुनिया के कई देशों में फ्यूल के दोगुने दाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार तेल पर भारत जैसे कोई सब्सिडी नहीं देती। सरकार लोगों से ऐसे ही अपील कर रही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रयोग करें, ऑफिस जाने की बजाय घर से काम करें। लेकिन कुछ दल्ले पत्रकार आधी जानकारी देकर ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जैसे भारत तेल एक्सपोर्ट करके कोई गुनाह कर रहा हो। क्रूड ऑयल इंपोर्ट और रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट के बीच का फ़र्क समझें। बिना सेंसेशनल हेडलाइंस चलाना जर्नलिज्म नहीं बल्कि पत्रकारिता की जगह धूर्तता और दलाली की चरम सीमा है। सच्चाई सीधी है, भारत कच्चा तेल खरीदता है, भारत उसे रिफाइन करता है, भारत वैल्यू एडिशन करता है और रिफाइंड फ्यूल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निर्यात करके अरबों डॉलर कमाता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेंथ है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इसको समझे और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। जय श्री राम।